हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सो ये फैक्टर्स हैं, नंबर 1 टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो और बारिश हो तो ये दोनों वेदरिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। जो बड़े रॉक्स हैं वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं जिससे सॉइल फॉर्म होती है। सेकेंड इज राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। लैंड जो डिग्रेड हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसके कोई दो रीजंस आपको बताने हैं। सो टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, नंबर 1 लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट को जो हम कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन एक तो इसका रीजन है। एंड सेकेंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल लैंड्स। एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाने लगे हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं? सो लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि इसको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से दो स्टेप्स उठाए हैं? सो टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, नंबर 1 establishment of national parks, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स स्टैब्लिश किए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व एंड गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज नंबर 2 पुटिंग अ बैन ऑन किलिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। वो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, खत्म होने वाली है, उनकी किलिंग पर बैन है। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, ब्लैक बग्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको आप किल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कोई 3 तरीके आपको बताने हैं। सो वाटर कैन बी कंजर्व बाय द फॉलोइंग 3 ways। नंबर 1 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी यूज टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें स्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे कि बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सके, उसको स्टोर कर सके और फ्यूचर में उसको यूज कर सके। सेकेंड इज The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage। जो कैनाल्स हैं जिनको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, उनको प्रॉपरली लाइंड अप करना है, जिससे कि वाटर सीपेज से जो पानी का लॉस होता है वो कम से कम हो। एंड नंबर 3 अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, शुड बी प्रमोटेड टू स्लो द सरफेस रन ऑफ, ताकि पानी जो सरफेस से रन ऑफ हो जाता है, अर्थ उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, वो कम हो और रिप्लेनिश हो जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा वो। सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का एक फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस हैं टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल का टेक्सचर कैसा है, वो स्मूथ है या रफ है, ये उसकी क्वालिटी है, कोई फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। माउंटेन्स जैसे स्टीप स्लोप्स पर सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग या फिर टेरेस कल्टीवेशन। तो ऐसी जगहों पर हमने देखा लोग टेरेस बनाकर, सीढ़ियां बनाकर खेती करते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से कौन सा नेचर कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है? स्विचिंग ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में ना हो बल्ब को स्विच ऑफ करना, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व होगी, तो ये फेवर में है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, इससे पानी कंजर्व होगा, जैसे आपने यूज किया उसके बाद नल को बंद कर देना। डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग। पॉलीथीन हमने देखा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इनको यूज ही नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये फेवर में नहीं है सॉइल कंजर्वेशन के। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज लैंड यूज, इसका मतलब है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। नेक्स्ट इज ह्यूमस, ये ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल के टॉप पर डिपॉजिट होते हैं। रॉक डैम्स,
ये सॉइल इरोजन को कम करते हैं। एंड बायोस्फीयर ये नैरो जोन है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू राइट द रीजन। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। ट्रू स्टेटमेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है इंडिया में, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लैंड बहुत फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ये भी ट्रू है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन वाटर कंटेंट जो है वो उतना ही है, तो इसलिए पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो कम होती जा रही है। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में ट्रीज की जो रो प्लांट की जाती है टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको इंटरक्रॉपिंग नहीं बोलते, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन जो इंटरफेयर करते हैं या फिर क्लाइमेट में चेंजेस कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।